हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 तक। आज हम ये सीरीज़ जो है अपनी कंप्लीट हम करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बोला था, हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में, मोस्टली सीटेट पेपर 2 में किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे थे। और ये 100 क्वेश्चन आपके काफ़ी रहेंगे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका जाने वाला है नहीं। वो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, किस तरीके से आपसे सीटेट के द्वारा आपसे पूछेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन बच्चों ने भी वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा एक साथ। और एक वीडियो में इसमें 5 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने 95 तक देखा था। ओके, जाके देखिएगा, सारे आपके डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। इसके साथ साथ मैंने मैथ के अलावा और भी सीडीपी के जो टैग वर्ड है वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। प्लीज़ आप जाके देखिएगा। सीटेट शॉर्ट नोट फॉर टेट के नाम से प्लेलिस्ट आपका सेव है। वहाँ पर आपको वो ट्रिक्स हैं और जो सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। और ये आपका 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट आपका चल रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया है, एक बेलन के आधार की जो त्रिज्या है और ऊंचाई है, यानी कि हाइट और रेडियस का जो अनुपात है वो 5 और 2 दे रखा है। यानी कि पहले इसने आपको यूज़ किया हुआ रेडियस, तो पहले हम रेडियस लिखेंगे। रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो आपका 5/2 है। यानी कि हमारा यहाँ से जो रेडियस है वो हमारा हो जाएगा 5x, और जब हम हाइट की बात करेंगे, हाइट हो जाएगा हमारा 2x का। ओके, ना अब क्वेश्चन बोला गया यदि इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 30 है, यानी कि रेडियस का वैल्यू यानी कि 5x का वैल्यू आपको 35 इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ से x का वैल्यू आसानी से 35, यहाँ से 35 को 5 से डिवाइड करके हम निकाल देंगे। यानी कि जो x है वो हमारा 7 आ गया। राइट, x 7 आ गया। तो हाइट को इजीली यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हाइट जो वो डबल है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7, यानी कि ये हो जाएगा 14। हमारे पास यहाँ पे हाइट भी आ गया, रेडियस ऑलरेडी 35 दे रखा था। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr, ब्रैकेट लगाएंगे h प्लस आर। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला रहता है। ओके, अब आप अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करिए और आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 2 × 22/7, रेडियस आपका 35 है, मल्टीप्लाई 35 प्लस आपका 14 यहाँ पे ये हो जाना है। राइट, नाउ अब 7 से ये आपका 5 टाइम यहाँ पे 20 के साथ करेंगे 0 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 49। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 10780। यानी कि हम जब करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पेपर 2 में लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था तब से वेरियस टाइप से क्वेश्चन आपके बने थे। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, ना देखो आता हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है अच्छे से रिवीजन की। तो वो आप हमारे साथ यहाँ पे मिलके कर सकते हो। जाइए और देखिए जो हमने अब तक आपकी वीडियो डाल रखी है, कैसे कैसे क्वेश्चन है। हर एक वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे पिक किया है। अब ये क्वेश्चन हमने अलजेब्रा से लिया है, सारे के सारे देखो आगे ईयर्स भी लिखी हुई हैं, किस तरीके से आपसे पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ वैल्यू गिवन है 3x - 1/2x इजिकल टू 8 का। आपसे 9x² प्लस 1/4x² का पूछा गया। सिंपली करना क्या है, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि हमें समझ आ गया बोथ साइड जो गिवन वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना है। 3x - 1/2x का आपको बोथ साइड ना स्क्वायर यहाँ पे करना है। स्क्वायर करने का ये आपको मिलेगा 8²। राइट, 3x - 1/2x का होल स्क्वायर कर लेंगे। जब आप इसको ओपन करोगे ये हो जाएगा 9x² प्लस 2x का हो जाएगा 1/4x² माइनस 2a, और b आपका हो जाएगा 1/2x, और 8 का स्क्वायर आपका होता है 64। राइट, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है और यहाँ पर आपका कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। राइट, x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? यहाँ पे 3 को लेके जाएंगे हम राइट हैंड पर, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 64 के साथ। तो जो बचेगा पार्ट हमारा 67, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो देखिए संपूरक और पूरक के रिलेशन से आपके क्वेश्चन बनते हैं और लगातार सीटेट के द्वारा आपसे पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है किसी कोण के संपूरक तथा पूरक कोणों में अनुपात जो है वो कितना 3 और 1। मतलब कोई भी कोण है उसका जो संपूरक है और पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और आपका जो एक एंगल होता है सप्लीमेंट्री, उनका जो रेशियो वो 3 और 1 का दे रखा है।
तो आपसे पूछा गया संपूरक कोण यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री है वो कितने का आपका यहाँ पे रहेगा। 180 से माइनस करके आपको वैल्यू बताना, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। सप्लीमेंट्री एंगल आपका 180 का होता है। अगर हम एंगल एक्स ले लेते हैं, यानी कि बात करें हम कोण की, कोण अगर हम एक्स ले लेते हैं, कोण अगर हम x ले लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब हम रेशियो बनाने बैठेंगे तो संपूरक कोण यानी कि संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। संपूरक कोण कैसे निकलेगा 180 से माइनस करके, और उसके पूरक कोण यानी कि 90 से माइनस करके, पूरक कोण आपका 90 का होता है, माइनस करके जब भी हम रेशियो निकालेंगे वो रेशियो आपका हो जाएगा 3 और 1 का। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। देन इसके बाद बची सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड आई होप इतना आप सभी लोग आसानी से इसको कर लेंगे। तो ये देखो डायरेक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, दोबारा से इक्वेशन वापस से लिख गया है। ओके नाउ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाना है 1 का करेंगे तो ये तो आपका सेम रहेगा। 180 माइनस का x इज इक्वल टू 3 का करिए, 3 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 3 9 से देखो 27 होता है, कितना हो गया 270, माइनस का ये हो जाएगा आपका 3x। अब आपको इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करना है। मैं लेके जा रहा हूँ 3 को लेफ्ट हैंड पर और 180 को लेकर आ रहा हूँ मैं राइट हैंड पर। सो ना वी विल गेट x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 270 माइनस का 180, ये आपका हो जाना है राइट। ये हो जाएगा आपका 2x, एंड 2x इज इक्वल टू 0 का 0 आ गया, 17 में से 8 जाएगा 90, यानी कि x का वैल्यू आपका 45 डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 45 डिग्री यानी कि ऑप्शन की हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो संपूरक कोण होता है 180 से माइनस करके निकालते हैं, और पूरक होता है 90 से माइनस करके निकालते हैं। दोनों का रेशियो 3:1 था। फिर इसके बाद बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन। ओके नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे बोला गया है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 8 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, यानी कि 8 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। उसी साधारण ब्याज की दर पर वह स्वयं की 4 गुनी कब हो जाएगी, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ओके इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंपल सा आपका यहाँ पे फॉर्मूला है T2 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई T1। ये समय T2 रहेगा, N2 आपका गुना रहेगा, दूसरा कितना हुआ था N1 आपका फर्स्ट टाइम में कितने गुना हो रहा है, और टाइम फर्स्ट वाला रहेगा। तो मैं सेकंड टाइम निकालना है T2, कैसे निकालेंगे। सो T2 इज इक्वल टू N2, वापस कितना पूछा गया दूसरी बार में 4 गुना करवा रहा है, यानी कि 4 माइनस का 1 अपॉन पहली बार में कितने गुना हो रहा था पहले का 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई कितने समय में 8 में, तो ये हो गया 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 8, तो ये आपका हो गया 24। यानी कि करेक्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका डाटा चेंज हो सकता है, बट आपका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करके आसानी से हम निकाल सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो क्वेश्चन नंबर 100 आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक त्रिपद है, यानी कि आपसे पूछा गया त्रिपद कौन सा होगा। त्रिपद मैं आपको बता दूं, त्रिपद वो टर्म्स होते हैं जिसमें आपके 3 डिफरेंट टर्म्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3x² प्लस का 7 ये द्विपद है, इसमें 2 पद हैं। ओके तो अब ये क्या x³ प्लस का 10, ये भी इसमें भी आपके नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ओके नाउ इसमें कितना आ रहे हैं 1 2 3, इसमें त्रिपद यानी कि 3 पद इसमें आ रहे हैं, तो ये आपका हो गया। ओके तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था इसमें कौन सा एक त्रिपद है। त्रिपद वो टर्म होती है आपके अलजेब्रिक जिसमें आपके 3 डिफरेंट आपके टर्म आपके वहाँ पे रहते हैं। उम्मीद है आपको ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से एक बार जरूर से प्ले करके देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ और भी जैसे मैंने बोला 100 ही आज की हमारी सीरीज़ जो है कंप्लीट होगी। हमने बोला था 100 प्लस आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जैसे आप 1 बाई 1 क्वेश्चंस को देखते चले आएंगे ना, आपके जो सारे डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो आता हमें सब कुछ है, फिर से बोलूँगा, ज़रूरत हमें एक अच्छे से रिवीजन की है, तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।